आता है कि काश हम भी इनके जैसे होते, या फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर क्या खास बात है इनकी कुंडली में, और इसी तरह के कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं लेकिन सवाल आपको नहीं मिल पाते। लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात आपको बताएंगे कि क्या खास बात होती है सेलिब्रिटीज की कुंडली में। जी हाँ, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी देंगे आपके सवालों के प्रमाणिकर जवाब। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चर्चित पर्सनालिटी बनने में ग्रहों का हाथ होता है, या फिर ये सिर्फ प्रयासों से ही चर्चित पर्सनालिटी बनते हैं? देखिए अंशु जी, जो भी सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स हैं, जैसे कि फिल्म के जो कलाकार हैं, आमिर खान हैं और इसी तरह सलमान खान है, शाहरुख खान है, संजय दत्त हैं, या फिर वो पॉलिटिकल फील्ड के जो सेलिब्रिटीज रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, ये सभी कुछ, इन सभी की कुंडली में एक विशेषता होती है। विशेषता ये है कि जो उपचय भाव होते हैं, जिन्हें हाउसेस ऑफ ग्रोथ कहते हैं, वो होता है थर्ड हाउस जो कि प्रयत्नों का भाव है, सिक्स्थ हाउस जो कि कंपटीशन का भाव है, 10th हाउस जो कि लेवल ऑफ अचीवमेंट्स का भाव है, और 11th हाउस जो कि गेन फ्रॉम दी प्रोफेशन का भाव है। यानी कि एक व्यक्ति को अपने आजीविका से कितना गेन होगा, ये लाभ भाव से पता चलता है। तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के किसी कुंडली के अंदर जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाने पे, जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी का जो 6th हाउस है, उस 6th हाउस में गुरु उच्च के बैठे हुए, थर्ड हाउस का जो उनका लॉर्ड है वो भी काफी पावरफुल है। इसीलिए आप देखिए कि इतनी उम्र तक, अभी वो 70s को क्रॉस कर, 70s में आ रहे हैं, अर्ली 70s में, लेकिन वो काफी प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल। तो एक बात जो हम देखते हैं कि सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स में जो प्रयत्नों को काफी ज्यादा वो लोग देते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी हैं, क्योंकि इस उपचय भावों में प्रयत्न का भाव पहला भाव है, यानी एफर्ट्स का भाव वो पहला भाव है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 की स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो अपने एफर्ट से तो हम कुछ भी मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों का भी इसमें हाथ होता ही होता है। चलिए अपने पहली कॉलर से बात कर लेते हैं। रमा कुरुक्षेत्र से जुड़ गई हैं हमारे साथ। रमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संपर्क टूट गया है। तो आप जान रहे हैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप के बारे में। तो गुरुजी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और 12वें उच्च हाउस में होता है, तो सेलिब्रिटी अच्छी पोजीशंस में होता है, अगर इंटर रिलेटेड होता है। अगर इसके अलावा कुछ राजयोगास भी हैं, जैसे कि अगर आप ऐश्वर्या राय की कुंडली देखें तो वो कन्या लगन की जातक हैं, उनकी कुंडली में 2 ग्रह नीच भंग राजयोग बनाते हैं, जिसमें से एक ग्रह है सूर्य और दूसरा है गुरु। सूर्य जो है द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग बनाता है, जो कि 94 में दशा में आया था, इसलिए उनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। इतनी इंटरनेशनल वो लाइमलाइट में आई थी। इसी प्रकार से अगर आप सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की कुंडली देखें तो उनके कुंडली में भी 3 ग्रहों का नीच भंग राजयोग बनता है। यानी जो ग्रह नीच के होते हैं, क्योंकि सचिन की कुंडली में भी नीच के ग्रह हो जाने की वजह से 3 ग्रहों के, उनके साथ में हेल्थ को लेकर एक सिचुएशन हमेशा बनी है और बैक पेन वगैरह उनको रहा है। इसी प्रकार से वो उनका ऑपरेशन भी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में। वो कारण यही है क्योंकि नीच का ग्रह जिस समय कैंसिलेशन और डेबिलिटेशन में जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। इसी प्रकार से आप कुंडलियों में अगर देखें, शाहरुख खान जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्टार उसमें रहते हैं, वो काफी अवॉर्डेड हैं, बॉलीवुड के शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन जी के बाद, तो वो उनकी कुंडली में लगन का स्वामी नीच का है, ये सिंह लगन के हैं और सिंह लगन के जातक हैं। उनका लगन का स्वामी जो सूर्य है वो तृतीय भाव में नीच का है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं और वो मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं 4 टाइम्स और हॉलीवुड के एक्टर रहे हैं बड़े फेमस, उनकी कुंडली के अंदर भी इसी प्रकार नीच भंग राजयोग बनते हैं, शुक्र के और मंगल के और गुरु के। तो एक तो ये राजयोग है जो कि नीच भंग राजयोग हम देखते हैं, कैंसिलेशन और डेबिलिटेशन का। दूसरा राशि परिवर्तन योग, जैसे कि आप मिसेस गांधी की कुंडली में अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी जी का 2nd का 5th हाउस का। जी, अब मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं विकास से। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 23/12/1982। जी,
अपना जन्म का समय और स्थान बता 30 मिनट। जी, दोपहर को कितना? अपना जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जन्म का समय है मैम 1:30 दोपहर को जी, और स्थान है जी पानीपत। जी, क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? मैम मैं जानना चाहता हूँ मतलब बिजनेस के बारे में, अपने मतलब किराने का काम क्या हुआ है तो मतलब उसके बारे में, तो उसकी तरक्की के बारे में। जी, तो देखिए चलिए विकास गुरुजी जी, से आप जो जानेंगे। है मेष लगन के जातक हैं और मीन राशि है इनकी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। जी, देखिए आपको सफल होने का बनता है क्योंकि आपकी कुंडली के 10वें भाव में मंगल उच्च के हैं जो कि लगन के स्वामी हैं। लेकिन आपको जो फल मिलेंगे, चूंकि चंद्रमा आपके उत्तरा भाद्रपद के हैं और द्वादश भाव में है, तो आपको फल जो है जीवन के उत्तरार्ध में मिलेंगे, यानी कि 42 इयर्स के बाद मिलेंगे। वैसे आपकी कुंडली में एक महाभाग्य योग बन जाता है जो कि आपको डिवाइन हेल्प देगा अगर आप हनुमान जी की अगर उपासना करेंगे। इसमें कहते हैं लग्न कर्माधिनेता वो अन्या अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। ये एक बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, लेकिन ये उत्तरार्ध में जीवन के यानी 42-45 के बीच में ये फलित होगा। चलिए रमा जुड़ गई हैं कुरुक्षेत्र से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? बेटे के बारे में जानना उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जी, रमा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बताएंगे। अप्रैल 91 जी, अप्रैल 91 जी, रात को 10:35 जी, यमुनानगर। जी, 10 सितंबर 1991। 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1991। हाँ जी। अप्रैल 10:35 रात के। जी, रमा अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिजनेस में खूब तरक्की करे, इसके लिए क्या किया जाए। और इसने मूंगा पहना हुआ है और इसका खुद का कभी हमारा अपना घर बन पाएगा? रमा जी, आपके बेटे वृश्चिक लगन के जातक हैं और इसमें कुंभ राशि है इनकी। कुंभ राशि वाले काफी जीवन में सफल होने के उनके आसार होते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी भी कुंभ लगन के हैं और कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोग काफी जीवन में काफी उन्नति करते हैं। तो एक तो आप बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपके बेटा अच्छा करेगा। दूसरा क्या है कि आपके बेटे की कुंडली में गुरु उच्च के हैं और वो भाग्य भाव पे उच्च के हैं। इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के वो स्वामी हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है। इसमें कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पत्यः त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा, यानी कि वो हमेशा बेनिफिक रिजल्ट देते हैं और गुरु के ही उपाय करने से इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि इनको थर्सडे का फास्ट करना चाहिए और शिरडी बाबा की शरण में जाना चाहिए। चलिए सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप के बारे में जान रहे हैं, तो इंदिरा गांधी के बारे में आप कुछ बता रहे मिसेज इंदिरा गांधी जो हैं आदरणीय मिसेज इंदिरा गांधी के साथ में क्या था कि उनके उसमें 3 विपरीत राजयोग थे। पंचम और द्वितीय का राशि परिवर्तन था, लगन का सप्तम का राशि परिवर्तन था, छठे भाव का और 11वें भाव का भी राशि परिवर्तन था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ राजयोगास में जो पिरामिड ऑफ हायरार्की ऑफ राजयोगास, उसमें राशि परिवर्तन राजयोग को बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है और उसके बाद सेकंड इन ऑर्डर नीच भंग राजयोगों को माना जाता है। इसी प्रकार से जो महाभाग्य योग है, महाभाग्य योग को भी काफी अच्छा राजयोग माना जाता है और पंच महापुरुष योग भी होते हैं। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी की भी कुंडली में बन सकते हैं। ओसामा बिन लादेन का जो अमेरिका से जो हमको डाटा मिला था उनका डेट ऑफ बर्थ का, उस पर मेरा एक आर्टिकल भी प्रिंट हुआ था भारतीय विद्या भवन की उसमें। तो ओसामा बिन लादेन की जो हॉरोस्कोप थी उसमें भी पंच महापुरुष योग शुक्र का बनता था, सप्तम भाव का। इसी वजह से उनको क्या था कि वो होटल इंडस्ट्री में उनके पेरेंटेज के लोग थे, यानी उनके ब्रदर्स और दूसरे लोग अमेरिका में, और साथ में अपनी उम्र से आधी उम्र की काफी स्त्रियों से उनका विवाह हुआ था। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, चूंकि ओसामा बिन लादेन की भी बात हो गई है। राजयोग कुंडली के साथ में जब होते हैं कुंडली में, तो एक अच्छा ज्योतिषी उनका काउंटर प्रोडक्टिव कोई योग तो नहीं है, अरिष्ट योग तो नहीं है, ये भी देखना उसके लिए आवश्यक है। जैसे ओसामा बिन लादेन की हॉरोस्कोप में छठे भाव का क्लस्टर था, इसीलिए वो हमेशा धर्म को लेकर धर्मांधता के द्वारा वो हमेशा जो है स्ट्राइक करते थे, इंटरनेशनल टेरर करते थे। जी 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 एक और कॉलर गुड़गांव से जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रतीक।
बताइए। मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना था। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जन्म तिथि 1988। जी नहीं, कितना? अपनी जी 19/7/1988। 19 जुलाई 1998। जी हाँ जी, ठीक है, बताइए। अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। 8:50 सुबेरे का। जी हेलो जी बताइए। 8:50 जी सुबह के, शाम के? सुबेरे के। जी अपना जन्म का स्थान बता दीजिए और अपना सवाल पूछिए। गुड़गांव। अपना सवाल पूछिए। सवाल ये, क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने कैरियर से पूछना है। मैंने LLB और LLM कर रखी है। मैं जज बन सकता हूँ या कोई सरकारी जैसे SCS वगैरह या कोई गवर्नमेंट जॉब में कहाँ नंबर आ सकते हैं? चलिए जान लेते हैं गुरुजी से कि आपकी कुंडली क्या कहती है। जी देखिए प्रतीक, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और आप वृष राशि है आपकी। वृष राशि में आपका कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र के स्वामी की पोजीशन देखी जाती है, वो आपके द्वादश भाव में है जो कि हाउस ऑफ लॉस है। लेकिन आपको इसी लाइन में आगे अच्छा करने का बनता है। आपकी कुंडली के अंदर में नीच भंग राजयोग है शनि का। आज हम राजयोगों पे बात कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग है आपकी कुंडली में जो कि शनि का है, बनता है और वो भाग्य भाव पे बनता है। इसमें शनि आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के का भाव माना जाता है, जिसमें पुलिस अधिकारी देखे जाते हैं, IPS अधिकारी, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट देखे जाते हैं। चूंकि इसमें आपका नीच भंग राजयोग बनता है तो आपकी संभावना बढ़ती है, लेकिन दशाएं आपको बहुत कारगर नहीं पड़ रही हैं। आपको शनि के उपाय करने होंगे। शनि भगवान के मंदिर के बाहर आपको भंडारा करना होगा एटलीस्ट ट्वाइस ए मंथ, उससे आपको फल मिलेगा। रोहतक से एक और कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, शकुंतला, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शकुंतला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों को नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं बेटे के बारे में पूछना मेरे को। उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उनकी जन्म तिथि है 13 अगस्त 79। जी 10:40 सुबह के। जी जिला हिसार। चलिए अपना सवाल पूछिए शकुंतला जी। मैडम, इसकी एक तो शादी नहीं हो पा रही है मेरे को। मैं पंडित जी से बात करना चाहूंगी। हमारी लाइट गई हुई है, मैं सिर्फ इससे ही सुन पाऊंगी आपको। इसकी टीवी की लाइट चली गई है। बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। एक उसकी सेटलमेंट से ही नहीं हो पा रही है। मैंने पहले बात की थी इनसे एक दिन इसी पे टीवी पे, फिर आपका टाइम बदल गया, मेरे को पता नहीं लगा। मैं बताता हूँ आपको। पंडित जी ने बोला, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जान लेते हैं कि आपके बेटे की कुंडली में आखिर क्या परेशानियां आ रही हैं। ऐसा बहन जी, आपके बेटे जो हैं कन्या लगन के जातक हैं और इनकी मेष राशि है। इनकी कुंडली में क्या है कि देखिए, बुध के लग्नों में मंगल अत्यंत पापी माने जाते हैं और मंगल के लग्नों में बुध अत्यंत पापी माने जाते हैं। आपकी कुंडली, आपके बेटे की कुंडली में केंद्र बल है मंगल को, और मंगल को जब केंद्र बल हो जाता है तो वो मैरिज को डिले करता है। अगर उसका लगन से द्वितीय भाव से, सप्तम भाव से या द्वादश भाव से अगर संबंध बनता है तो मैरिज को वो बियॉन्ड 30 ईयर्स लेके जाता है। आपके बेटे की जो विवाह जो होगा वो 31 और 32 साल के बीच में होने की संभावना बननी चाहिए थी। अभी इस समय चूंकि 35 ईयर्स के हो गए हैं, उसका एक दूसरा रफली ये 34 80 से 14 या 35 इस समय रनिंग है इनका। वैसे 31 साल में इनका विवाह होना चाहिए था। इसका मतलब उस समय इनका रोका एंगेजमेंट वगैरह कुछ होकर टूटा होगा। उसका कारण है कि 11th हाउस भी क्लस्टर्ड है, काफी ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, इनका विवाह हो जाना चाहिए इस वर्ष में, जिस समय गुरु का गोचर होगा कर्क राशि से 19 जून के बाद और जुलाई 2015 के पहले। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरु श्री मनोज भंडारी जी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए इस पते पर संपर्क करें। पता है C687 सुशांत लोक, गुड़गांव। ज्योतिषाचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09250849491, 09891284409।
आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु श्री मनोज भंडारी जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप, सेलिब्रिटी कुंडलियों के बारे में। तो गुरुजी, जिस तरह से आप हमें जानकारी दे रहे हैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप के बारे में, तो उस आपसे जानना चाहूंगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं,